भारत स्काउट्स एंड गाइड्स वेस्ट बंगाल द्वारा 24 मई से 30 मई तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र गंगानगर में एडवांस कोर्स का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष ट्रेनिंग कैंप में पहली बार स्काउटिंग की सभी शाखाएं, कब, स्काउट और रोवर तथा गाइडिंग की 2 इकाइयां बुलबुल और गाइड एक साथ सम्मिलित हुई। कुल 77 प्रतिभागियों ने इस साझा शिविर में भाग लिया और उन्होंने बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के उद्देश्य से उन्नत स्तर के स्काउटिंग गाइडिंग कौशलों का अभ्यास किया। शिविर में प्रतिभागियों को जहां एक ओर पायनियरिंग प्रोजेक्ट, नेचर एक्सपेडिशन और जीवन कौशल जैसे गंभीर प्रशिक्षण मिले, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीत, नृत्य और खेलों के माध्यम से उन्हें आनंद और रोमांच का भी अनुभव प्राप्त हुआ। इस आयोजन ने प्रशिक्षण और मनोरंजन के संतुलित समन्वय का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर का संचालन और मार्गदर्शन अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा किया गया। स्काउट विंग के राज्य प्रशिक्षण आयुक्त कौशिक चटर्जी ने लीडर ऑफ कोर्स अयन सेनापति LT कब, रुद्र प्रसाद बराल ALT स्काउट और सूरजीत नंदी LT रोवर को उनके कुशल नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। वहीं गाइड विंग का प्रशिक्षण भास्वती रे STC गाइड और अमिता पटेल SOC गाइड के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शिविर का सबसे आकर्षक पहलू रहा ग्रैंड कैंप फायर कार्यक्रम, जिसमें प्रतिभागियों ने विविधता से भरे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्काउट्स ने जंगल जीवन पर आधारित नृत्य और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर डांस पेश किया। गाइड्स ने जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय को रोमांच के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 13 पर आधारित था। रोवर्स ने फंकी बॉलीवुड नृत्य से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कब यूनिट ने फसल कटाई के पर्व पर आधारित लोक नृत्य और भारतीय व्यंजनों पर आधारित एक्शन सॉन्ग प्रस्तुत किया। वहीं गाइड यूनिट ने विविधता में एकता की थीम पर भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक दिखाई। इस दौरान अमिता पटेल की गरबा प्रस्तुति ने सभी को सरप्राइज और उत्साह से भर दिया। समापन सत्र में STC गाइड ने संयुक्त स्काउट गाइड शिविर को एक सफल प्रयोग बताया, जबकि STC स्काउट ने स्काउटिंग में नवाचार और रचनात्मकता की भूमिका को रेखांकित किया। शिविर के दौरान सर्विस रोवर्स, क्वार्टर मास्टर और अन्य स्टाफ सदस्यों को भी उनके परिश्रम और समर्पण के लिए विशेष सम्मान दिया गया। धन्यवाद ज्ञापन अमिता पटेल ने दिया। सप्ताह भर चले इस प्रशिक्षण शिविर के अंत में सभी प्रतिभागियों ने भावुक विदाई ली और ये संकल्प लिया कि वे इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। देखिए, हमारा तो फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये लोग अब तक जितने बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, बेसिक ट्रेनिंग में ये जो सीखे हैं, रेगुलरली यूनिट चलाते हैं और बेसिक ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। ये बच्चे आगे बढ़ चुके हैं और बहुत है जो राज्य पुरस्कार ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो अगर 1-2 और भी बढ़ जाए और हमारे ग्रोथ भी बढ़ जाए, तो इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग सबसे खुशी वही होंगे, क्योंकि हमारा एम है सारा दुनिया में ये फैलाने का लिए, बिकॉज आवर मेन गोल इज टू मेक एंड बिल्ड अ ग्रेट नेशन विद ग्रेट सिटीजन। एंड ये ग्रेट सिटीजन कौन हो पाएगा? यूथ, the अगला generation. So ours is the only youth movement in the country, which is the largest number of people in it, and this youth is there, and our aim is to give them great character building sessions. वो हमारे फंडामेंटल्स में है और उसी के मुताबिक हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, and I'm absolutely hopeful that they will build great children. सुबह से हम लोग का जो सिलेबस है तो गुड टर्न है। गुड टर्न का सब आदमी को करते ही है। स्काउट का मेन चीज है गुड टर्न। एवरीडे 2 आवर्स अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए तो वो सुबह से वो सब जानता है, बच्चा लोग की जानता है गुड टर्न करना। उसी का बड़ा रूप देता है सर्विस के लिए। गुड टर्न तो हम लोग का आदत हो गया सबका, इसलिए हम लोग उसी का तरह बहुत बड़ा जो काम करता है वो गुड टर्न का अंदर ही हो जाता है। जितने सर्विस कर रहा है कम्युनिटी में, सब गुटाने का मौका होता है। लड़की होती है तब उसमें बहुत सारी एनर्जी रहती है कि आई एम लिबरेटेड, इक्वल जेंडर इक्वालिटी हो सब। पर एक बार जब वो माँ बनती है तब वो ये गुण अपने बच्चों में नहीं डालती है, स्पेशली बॉयज में। मैं हमेशा मानती हूँ कि लड़का हो या लड़की,
एक मदर को वहाँ से लड़कों को बेसिकली मोर सेंसिटिव बनाना है। मेरा मतलब है कि उनको भी नॉर्मल घर के काम और जो हम बोलते हैं ना, घर के जो भी हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, फैमिली को कैसे ध्यान रखना, उसकी शिक्षा बचपन से देनी चाहिए। अगर वो सेंसिटिव हो जाए कि प्लेट में खाना है वो मैं अपने आप डाल लूँ और खा लूँ और उसको मैं अपने आप रख दूँ, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। और मैं अपील करती हूँ जितने सारे मदर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट दे शुड फर्स्ट स्टार्ट ट्रेनिंग द बॉयज फ्रॉम होम, दैट दे शुड रिस्पेक्ट द गर्ल्स who are their sisters and later on they become their wives or girlfriends or whatever you say. So it is very important that to remove this patriarchal society, the mothers have to come forward and put in their efforts. এখানে আমরা ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের চরিত্র গঠনের সহায়তা করি এবং নিজের সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য যে যে কাজগুলো করণীয় দরকার ছোট বয়স থেকে আমরা সেগুলো শেখাবার চেষ্টা করি। তাই আমাদের প্রতিটা অভিভাবকদের কাছে একান্ত অনুরোধ যে আপনারা আপনাদের সন্তানদের আমাদের অর্গানাইজেশনে পাঠান, প্রথম থেকেই ডিসিপ্লিন, পাঞ্চুয়ালিটি এবং ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য। ছোট বাচ্চাদের ভালো সিটিজেন হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করে থাকি, যেমন আমাদের রয়েছে প্রোগ্রেসিভ ট্রেনিং, বিভিন্ন খেলাধুলো, বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানগুলো আমরা যাতে বাচ্চাদের এনকারেজ করতে পারি এবং যারা স্কাউট নয় তারা এই অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য আমরা आवेदन जाना। सबसे पहले हम लोग का नारायणा स्कूल का टोटल 9 टीचर्स ट्रेनिंग लिया है इस एडवांस कोर्स में। लास्ट ईयर उन लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कब मास्टर से करके गए हैं। सो एक्चुअली बात यह है कि लीडर लोग को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि आगे चल के वो बच्चे को और भी ज़्यादा सिखा पाए और भी ज़्यादा बच्चे को ट्रेन कर पाए। और हालांकि इस ट्रेनिंग के वजह से, इस बच्चों के वजह से नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स का नाम रोशन हो। सो हम आगे चाहते हैं और भी ट्रेनर्स यहाँ पे आए, गंगानगर में आके हम लोग का सम्मान रखे, हम लोग का मान बढ़ाए, ट्रेनिंग ले और नारायणा स्कूल्स का स्काउट्स एंड गाइड्स को आगे बढ़ाया जाए। कैंप में आके हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का हर एक चीज़, हम लोग का ट्रेनिंग का प्रोसेस, हम लोग का ट्रेनिंग जिस तरीके से लिया जाता है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से। जैसे कि आप लोग स्काउटिंग में जानते हैं कि हम लोग का पायनियरिंग प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद फास्ट एड होता है, मैपिंग होता है, ये सारी चीज़ हम लोग को यहाँ सिखाया गया है और काफ़ी अच्छे से सिखाया गया। चैलेंजिंग तो डेफिनेटली बहुत है क्योंकि हम लोग एक ऐसे एज ग्रुप को डील करने वाले हैं जो हमसे ऑलमोस्ट 10-12 साल 15 साल छोटे हैं, तो जनरेशन गैप होने वाला है हम लोग में। बट फिर भी यहाँ पे जो लीडर्स थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया हम लोगों को और हम लोग पूरे तरीके से प्रिपेयर है एक अच्छा यूनिट चलाने के लिए और स्काउटिंग को उसके एम्स एंड पर्पस को पहुँचाने के लिए। ये वाला कैंप मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारा एंजॉय किया। बस best part where we can get the personal development as well as this is the best place where we can achieve the highest award in this place which is received from the president, and this is very much possible only from the Scout and Guides organization. ये हमारे लिए सबसे अच्छा है करने के लिए क्योंकि ये हम अपने लिए खुद के डेवलपमेंट, इवन सोसाइटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम ये सब सारे काम करते हैं और सारे काम एकदम छोटे एज में अगर किसी को ये सब चीज़ डिसिप्लिन, खेलकूद अगर सिखाएंगे तो जब वो बड़े होंगे तो उनको और ज़्यादा हेल्प होगा, फिजिकली, मेंटली, पढ़ाई में हो सकता है, काम में हो सकता है, इंटरव्यू देने में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है अगर हम एकदम बच्चे से ये शुरू करेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ नया एकदम ओल्ड एज में अगर सिखाया जाए तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पर अगर अब यंग एज से ही शुरू कर दे वो चीज़ तो आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं होगा। यही कबिंग का कॉन्सेप्ट है।